हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका निशान स्मार्ट क्लास में। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो हम बताएंगे आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे और हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं से क्वेश्चन लिए हैं आज की इस वीडियो के। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? H2O। H2O होता है, आपको ध्यान रखना है, H2O। ये जल का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दिया है कि एक उदासीन पदार्थ का पीएच मान क्या है, यानी उदासीन पदार्थ का पीएच मान क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7 होगा। यानी जल नहीं, एक उदासीन पदार्थ का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। जितने भी उदासीन पदार्थ हैं सभी का मान पीएच मान क्या होगा? 7। अगला क्वेश्चन दिया कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरते हैं। तो गुब्बारे में हीलियम गैस भरते हैं, एच ई गैस भरते हैं। He को हम क्या बोलते हैं? हीलियम गैस। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गुब्बारे में हीलियम गैस को भरा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है। तो इसका ऑक्सीजन क्या होता है? 8 होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? 8। अगला क्वेश्चन दिया है कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, यानी सोडियम को किस चीज से शो करते हैं। तो सोडियम को हम किससे करते हैं? Na से। किससे करते हैं? Na। सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस जो होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन। इट इज द राइट आंसर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होती है? हाइड्रोजन। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या होती है? सबसे हल्की गैस होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। क्या होता है? CO2। साथ में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? CO2। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, यानी कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। तो क्या आएगा? एजी। नाम क्या है एजी का? सिल्वर। ठीक है, क्योंकि हम चांदी का जो प्रतीक है वो क्या है? एजी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एजी यानी सिल्वर। अगला दिया है 9वां क्वेश्चन, एथेनॉल का सामान्य नाम क्या है। तो एथेनॉल को हम एल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एल्कोहल भी कहते हैं, एल्कोहल। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एथेनॉल का सामान्य नाम क्या होता है? एल्कोहल। अगला क्वेश्चन दिया है, ऐसी कौन सी गैस है जो साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी कौन सी गैस है? CO। ऐसी कौन सी गैस है? CO का नाम क्या होता है? आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें 11वां क्वेश्चन, दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें 12वां क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा जो होती है वो कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण होती है। 12वां क्वेश्चन दिया है कि अम्लीय वर्षा जो होती है वो किस गैस की उपस्थिति के कारण होती है। तो मैं आपको बता दूं, तो इसमें जो होता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद में जो बारिश के साथ में नीचे पड़ती हैं उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, इन दोनों गैसों का मिश्रण ही अम्लीय वर्षा कहलाता है, SO2 प्लस NO2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जल को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने दिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? Cl को मिक्स किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। तो इसका क्या मुख्य घटक? CH4 यानी मैथेन। क्या होता है? मैथेन। अगला क्वेश्चन दिया है 15वां, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। बताइए कौन सी धातु रहती है। तो इसमें क्या होगा? Hg यानी मर्क्यूरी। कौन सी धातु होगी? मर्क्यूरी, Hg। इट इज द राइट आंसर, Hg, मर्क्यूरी बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन दिया है, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। मीथेन का, ये मीथेन नहीं होगा, मैथेन होगा, सॉरी, यहाँ पर मैथेन करना पड़ेगा आपको।
मैथिन का, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है CH4। क्या होता है? CH4। इट इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है 70वां क्वेश्चन आपके सामने, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत भाग मौजूद है? 70वां क्वेश्चन, यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने % उपस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? 78%। इट इज द राइट आंसर। 70वें क्वेश्चन का आंसर है आपका 78%। अगला क्वेश्चन दिया है सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम, तो इसे क्या बोलते हैं? साधारण नमक भी कहते हैं, आप कह सकते हैं, मतलब साल्ट। सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? साधारण नमक। साधारण नमक भी कहते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, साधारण नमक। अगला क्वेश्चन दिया है 19वां क्वेश्चन देखेंगे। 19वां क्वेश्चन दिया है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? यानी शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा CO2। क्या होता है? CO2। अगला क्वेश्चन दिया है 20वां, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में Fe यानी आयरन नाम का तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अमाशय में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें अमाशय में जो होता है वो HCl नाम का अम्ल मौजूद होता है। क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 22वां, हीरा और ग्रेफाइट दोनों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोनों में ही कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, C। इट इज द राइट आंसर, C क्या होता है? कार्बन। 23वां क्वेश्चन दिया है साबुन अम्लीय है या क्षारीय है? बताइए, साबुन अम्लीय है या क्षारीय है? तो अम्लीय तो नहीं हो सकता, साबुन क्या होगा? क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो कौन सी साधारण नमक, मतलब कौन सी नमक बनती है? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? यानी जब HCl और NaOH, जब एक अम्ल और एक क्षार आपस में मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या बनती है? साधारण नमक। HCl और NaOH के आपस में मिश्रण के बाद में साधारण नमक का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1। इट इज द राइट आंसर, 1। कितनी होती है? 1। ध्यान रखना आपको। चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद।